कैसे हो दोस्तों। अच्छा, पिछली बार हमने जो करंट के क्वेश्चन उठाए थे 10, अब इससे अगली सीरीज है। ऐसे जुलाई माह में हम कोशिश करेंगे कि नियर अबाउट आपको 100 क्वेश्चन दें, ठीक है ना। और जुलाई होगी फिर हम रिवर्स चलेंगे ताकि जो करंट इशू होंगे वो अभी आपको याद रहेंगे, फिर धीरे धीरे हम बैक में चलते चले जाएंगे और जनवरी तक हम पहुँचेंगे, जनवरी 2020 तक। ठीक है जी। आओ तो ज़रा डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों को। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि चीन की नेविगेशन प्रणाली का क्या नाम है, तो इसका बीडू नाम है या BDS भी से बोल लेंगे। और इसमें जो ये 35 सैटेलाइट हैं, 35 सैटेलाइट के थ्रू ही यह BDS बना है। ठीक है। ऐसे अगर और कभी पूछ लेते कि बताओ भाई भारत के नेविगेशन का क्या नाम है, तो उसका नाम है IRNSS। ठीक है जी, उसका नाम IRNSS है, या इसे नाविक भी बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही रशिया का पूछ लेंगे, रशिया का ग्लोनास है। ठीक है जी। अच्छा, ये होता क्या है, आप GPS इस्तेमाल करते हैं, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये अमेरिका का है। ठीक है ना। आपसे कोई पूछा कि भाई अब जैसे कि हम भारत में सभीतर लोग GPS का इस्तेमाल करते हैं, ये अमेरिका का है। हमारा IRNSS है, ये इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटा है। ये भारत का जो पूरा, अगर हम नक्शा ले लें, पूरा भारत का नक्शा बनावे, तो उसका करीब करीब 150 किलोमीटर का दायरा है उसका। ठीक है जी, जहाँ तक ये काम करेगा। और जैसे अमेरिका का GPS है, पूरा थ्रू आउट पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार कवर करेगा। ऐसे ही चीन ने इनके अमेरिका के GPS से सेल्फ इंडिपेंडेंस ख़त्म कर दिया और अपना खुद का बना लिया है बीडू, यानी कि BDS। रशिया का ग्लोनास है, भारत का IRNSS है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत यह है कि आप याद करो जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उसमें अगर हमारी सेना की सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी तो वो इसलिए हुई थी क्योंकि हमारे पास में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था हमारा खुद का। अमेरिका का GPS चलता था, तो भारत ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई आप अपना GPS हमें दे दो, ताकि हम ये पता कर लें कि जो हिल्स पर बैठे हुए हैं आतंकवादी हैं, तो वे हमें दिख जाए और हम उन्हें अच्छे से टारगेट कर लें। लेकिन अमेरिका ने उसके लिए मना कर दिया। तभी से भारत ने फिर ये विकसित कर लिया था अपना IRNSS। लेकिन ये बहुत छोटा है, इसका क्राइटेरिया इतना बड़ा नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं किसी मतलब क्या बोल रहा हूँ इसके लिए। ठीक है जी। तो बीडू हो गया। एप्पल आग कहाँ पर लगी हुई है, कैलिफोर्निया में लगी है। ये नाम रख दिया जाता है कि भाई एप्पल आग है, वहाँ के जो फायर ब्रिगेड है उनके द्वारा ये नाम रखा गया था। काफ़ी भीषण आग है और हर साल लगती है, क्योंकि आपको पता है इक्वेटर पर आ रहा है कैलिफोर्निया, और वहाँ पर फ़िलहाल हालांकि सर्दी भी बहुत होती है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ करीब 42 का टेम्परेचर चला हुआ है, इसलिए बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। ग्रेटा थुनबर्ग ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता। ग्रेटा थुनबर्ग है कौन, देखिए बहुत छोटी बच्ची है, लगभग 14 साल की इसकी आयु होगी, और ये पर्यावरण करता है, पर्यावरण कार्य करता है। ठीक है जी। इसी के क्षेत्र में इसने पुरस्कार जीता है। आज़ाद पत्तनबाद किस देश द्वारा बनाया जा रहा है, पाकिस्तान द्वारा बनाया जा रहा है। और आज़ाद पत्तन बांध है, और दाइमर भाषा डैम है प्रोजेक्ट, और कोहला बांध, ये तीनों के तीनों इसे ये बना रहा है, पाकिस्तानी बना रहा है, और ये POK में बना रहा है। भारत भी इसलिए ज़्यादा ऐतराज़ नहीं कर रहा कि आने वाले समय में आखिरकार POK होगा तो भारत का हिस्सा, तो ये बांध भी अपने भारत में आके मिल जाएंगे। ये किसके समर्थन से बना रहा है, ये चीन के समर्थन से बना रहा है। आपसे अगर कोई ये पूछे कि भाई इतना तो खुद सक्षम वो है नहीं कि इतने बड़े डैम बना लेगा, चीन के द्वारा, चीन की आर्थिक मदद मिल रही है, तो ये डैम भी बनाए जा रहे हैं। बात समझे। भारत का पहला केबल रेल पुल, आपने हरिद्वार में देखा होगा, लक्ष्मण झूला है, तो जैसे उसमें केबल लगे हुए हैं उसी तरीके ऐसी केबल वाला पुल बनाया जा रहा है, अंजी खड्डा पुल, जो कटरा को और रियासी को जोड़ेगा आपस में। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन बीच में है कि एयर बबल क्या है। एयर बबल जो होता है वो किसी भी भारत का, मतलब हमारे देश का, किसी भी जो हमारे देश से जिसके अच्छे संबंध हो, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से संबंधित होता है एयर बबल। बात समझे। तो जैसे कि हमने शुरुआत करी है इसकी कोरोना पैंडेमिक में, फ्रांस, जर्मनी, UK, USA और UAE, इनके साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करी है, जिसे एयर बबल कहा जाता है। बात समझे।
वित्त वर्ष 2019-20 में भारत किस देश का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा? तो यूएसए का रहा। यूएसए से पहले किसका रहता था? तो यूएई का रहता था। लेकिन इस बार हमारा सबसे ज़्यादा अगर व्यापार हुआ है तो वो यूएसए के साथ हुआ है। ठीक है। भारत की पहली ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। पद्मनाभी स्वामी मंदिर किसने बनवाया? महाराजा मार्तंड वर्मा ने बनवाया। ठीक है जी। अभी इसलिए ज्वलनशील मुद्दा है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह आदेश पारित करा है कि जो उनका शाही परिवार है वही मंदिर की पूजा अर्चना करेगा, वही देख रेख रखेगा। जबकि उसके लिए रिट फाइल करी गई थी कि भाई मंदिर जब राजा नहीं होते, आपको पता होगा हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री रही थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अमेंडमेंट करे थे 26, 27, 28, 29, 30 अगर आपके याद हो, तो उसमें राजा की परिभाषा ख़त्म कर दी थी। 366 के भाग 2 के द्वारा राजा जो थे वो 1971 तक तो थे, लेकिन 1971 के बाद में कोई राजा नहीं होगा। तो यही रेट फाइल करी गई थी कि भाई पद्मनाभ मंदिर के जो पुजारी हैं वो अभी भी महाराजा या राजा हैं उन्हीं के द्वारा पूजा हो रही है, तो उसे बंद कराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इन्हें कह दिया कि नहीं भाई, जो राजा के वंशज हैं वही पूजा अर्चना करेंगे। तो इसलिए बहुत ज्वलनशील मुद्दा रहा था। इसी को रखते हुए हमने एक क्वेश्चन इसमें लिया है। ऐसे ही हम आपको 10-10 क्वेश्चन कराऊंगे। शॉर्ट वीडियो होगी लेकिन नॉलेज बहुत होगी, बस आप इसे अच्छे तरीके से याद करते रहना। ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।